गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, RLB में आप सबका स्वागत। आज हम बीकानेर के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं बीकानेर का अध्ययन। बीकानेर का इतिहास। बीकानेर का इतिहास। तो शुरू करते हैं बीकानेर का इतिहास। तो बीकानेर का इतिहास में सबसे पहले बीकानेर का पुराना नाम या प्राचीन नाम किस नाम से जाना जाता है, या बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था। तो बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश था। बीकानेर का पुराना नाम या प्राचीन नाम जांगल प्रदेश था और बीकानेर का दूसरा नाम राती घाटी, राती घाटी। बीकानेर का प्रथम नाम जांगल प्रदेश या पुराना नाम या प्राचीन नाम जांगल प्रदेश, दूसरा नाम राती घाटी। जांगल प्रदेश को कुरु जांगला, कुरु जांगला, मात्र जांगला, ये दो नाम महाभारत में उल्लेख मिलता है। महाभारत में उल्लेख मिलता है। महाभारत में कुरु जांगला, मात्र जांगला नाम का उल्लेख मिलता है। जांगल प्रदेश या जोधपुर और बीकानेर के संयुक्त क्षेत्र को भी जांगल प्रदेश कहते हैं। जैसे जोधपुर को मारवाड़ कहते हैं, मारवाड़ कहते हैं, जोधपुर को मारवाड़ कहते हैं। और यह जो महाभारत में उल्लेख मिलता है कुरु जांगला और मात्र जांगला। और जांगल प्रदेश का इसकी व्याख्या भी होगी, वायु तेज और पानी कम। वायु तेज और पानी कम हो, जहाँ जंगल जंगल हो, उसे हम जांगल प्रदेश कहते हैं। वायु तेज और पानी कम, उसे हम जांगल प्रदेश कहते हैं। यानी जोधपुर का राजा जोधा जी जोधपुर की स्थापना राव जोधा जी ने की थी। और जोधा जी की एक रानी थी, उस रानी का नाम था नोरन दे सांखला, नोरन दे सांखला, नोरन दे सांखला। नोरन दे सांखला नाम की रानी थी। और नोरन दे सांखला रानी के दो पुत्र थे। एक का नाम था बीका और दूसरे का नाम था बीदा। एक का नाम था बीका और दूसरे का नाम था बीदा। और जोधा जी के एक भाई थे, उन भाई का नाम था राव कांदल, राव कांदल। जोधा जी के भाई का नाम था राव कांदल। और जोधा जी के पिता की यानी करणी माता थी, वो बहन थी। जोधा जी के पिताजी की करणी माता धर्म बहन थी। ठीक है, तो ये जोधा जी के और इनके क्या लगी? बुआ लगी। बुआ क्या, इसकी बहन लगी। और बीका जी के ये बुआ लगी, बीका जी की ये बुआ लगी। लेकिन एक बार क्या है, ऐसे मानते हैं कि बीकानेर के अंदर संगोष्ठी चल रही थी, तो उसमें से जो बीका जी और
राव कांदल आपस में बातें कर रहे थे। तो ये मतलब राव जोधा जी की जो बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो इन्होंने देखा, जोधा जी ने कहा कि जैसे राव कांदल और बीका ऐसे बातें कर रहे हैं कि ये इनका राज्य कोई अलग है, ऐसे उन्होंने व्यंग्य कसा। तो राव कांदल ने खड़े होकर कहा कि भैया, ये जो मेरा राज्य अलग तो नहीं है, लेकिन आज से आपके साथ में भी नहीं रहेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। ऐसे करके राव कांदल और बीका, बीदा और नौरुंदे सांखला और ये तीनों चारों वहाँ से निकल जाते हैं जोधपुर से, और जोधपुर से निकल करके सीधे आ जाते हैं यहाँ देशनोक आते हैं। तो यहाँ उस समय सब जानते हैं कि करणी माता थी, वो जिंदी थी और यहाँ रहती थी देशनोक के अंदर। तो यहाँ आकर रुकते हैं और राव कांदल ये सारी घटनाएं और बातें बताते हैं। तो देशनोक की करणी माता जो बीका जी के बुआ लगती थी, और करणी माता ने बीका जी को आशीर्वाद दिया था कि हे बीका, तेरा बिकाना जोधपुर से सवायो लागे, हे बीका, तेरा बिकाना जोधपुर से सवायो लागे, ऐसे इन्होंने आशीर्वाद दिया था। और यही आशीर्वाद आगे चलकर फलता फूलता नजर आया। तो बीका जी ऐसे आशीर्वाद पा करके ये चले जाते हैं, और बीकानेर के यानी कोडम देसर अपने राव जोधा जी थे, इनकी जो एक संतोली माता थी, उनके नाम में कोडम देव नाम का एक शहर बसाया था। कोडम देव देवी नाम था, और कोडम देव नाम एक गांव बसाया, कोडम देव। कोडम देसर नाम का एक गांव बसाया, और यहाँ पे भैरू जी का एक मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? बीका ने भैरू जी का मंदिर बनाया, भैरू जी का मंदिर बनाया। जो कोडम देसर के आसपास के या बीकानेर के आसपास के लोग यहाँ भैरू जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और इसके बाद में 1465 के अंदर ये जो बीकानेर का इलाका था वो बीका जी ने जीत लिया था। बीकानेर का जो इलाका था वो जीत लिया था, और 1472 के अंदर वह कोडम देसर का राजा घोषित हो गया, अपने आप समय घोषित हो गए। और 1488 में बीकानेर की स्थापना की। बीकानेर की स्थापना की 1488 में। और इसके बाद में 1488 में बीकानेर की स्थापना की, और इस बीकानेर की स्थापना पर एक दो इससे आगे है। जब बीकानेर की स्थापना की तो इसमें एक फेमस दोहा भी है, और वह दोहा है 1445 शुद्ध वैशाख सुमेर अथावर बीज थरपियो बीका बीका ने। तो शुद्ध का अर्थ होता है, जिस तरह से यह जो विक्रमी संवत है यह 57 वर्ष आगे चलता है, तो यह 1488 से 57 हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 1545। और बेस शुद्ध का अर्थ होता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष जैसे मान लो एक महीने में पखवाड़े दो होते हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष, तो ये शुक्ल पक्ष की वैशाख होगी। और थावर का अर्थ है शनिवार, स्थानीय भाषा में थावर को कहते हैं शनिवार। बीज यानी ये गुजराती शब्द है, लेकिन बीज का अर्थ होता है यानी अपने एकम बीज ऐसे बोलते हैं, तो ये दूज हो गई। ठीक है। थरपियो मन थरपना कर दी, बीका बीकानेर, बीका जी द्वारा बीकानेर की स्थापना कर दी थी बीज के दिन। तो ये दूसरे दिन अखा तीज पड़ती है, यानी अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को अखा तीज पड़ती है। तो अखा तीज के दिन क्या किया, बीका जी ने एक चंद्रमा की तरह एक पतंग उड़ाया था, उसे चांदा पतंग कहते हैं। पहले चांदा पतंग को उड़ा करके उसके बाद में बीकानेर में अखा तीज के दिन पतंगें उड़ाई जाती है और बड़ी धूमधाम से खुशियां मनाई जाती है। तो इनमें से जो आपके बड़े बड़े इम्पोर्टेंट पर्सन बनते हैं वो है
सबसे पहला जंगल प्रदेश किसे कहते हैं, तो बीकानेर के पुराना नाम है जंगल प्रदेश। और बीकानेर जोधपुर को शुक्त क्षेत्र को भी जंगल प्रदेश कहते हैं। और ये महाभारत में करु जांगला है मातर जांगला के नाम से भी प्रसिद्ध था। और जंगल का अर्थ है वायु तेज और पानी कम। और यहाँ बीकानेर के राजाओं ने आगे चल करके जालंधर नाम की उपाधि भी धारण की थी ये जंगल प्रदेश की। तो ऐसा कौन सा राज्य था जो बीकानेर में जो जय जालंधर की उपाधि धारण करता था, तो आपको बताना है बीकानेर। और बीकानेर का पुराना नाम तो जंगल प्रदेश और दूसरा नाम राती घाटी। और ये जो बीकाजी जोधा जी के पुत्र थे और इसकी माता का नाम सांखला नौरंदे सांखला था। और इसका चाचा था वो उनका नाम था राव कांदल। और राव कांदल की ये बहन लगती थी। और राव कांदल के पिताजी की ये करणी माता ये बहन लगती थी। और यहाँ आए थे तो बीका जी को आशीर्वाद भी दिया था करणी माता ने कि बीका तेरा बीकाणो सुवाए लागे जोधपुर से। और ये जा करके उसका ही आशीर्वाद फलता फूलता रहा और बीकानेर की स्थापना हो गई। और बीकानेर की स्थापना यानी जोधपुर को राठौड़ वंश का पहला राज्य है और बीकानेर दूसरा है। तो जोधपुर और बीकानेर दोनों ही राठौड़ वंश के थे, ये सूर्यवंशी राजपूत थे। और इसके दूसरा है यानी 1488 या 1545 में बीकानेर की स्थापना हुई। और उस दूसरे दिन अखा तीज के एक चौंधा पतंग उड़ाई जाती है। तो ये जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको याद कर लीजिए। आने वाले प्रश्न है बार बार यही आते हैं। और इसके आगे हम आपके नेक्स्ट चैप्टर में बीकानेर का ही इतिहास पढ़ाएंगे। और आपको समझ में आया है तो हमारा YouTube चैनल RLB नेटवर्क 5 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।